खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। कैफ यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उमर सामने ही उसे जैनब के साथ देख गया था। उमर की नजर उस पर पड़ी तो जैनब से एक्सक्यूज करता वो कैफ के पास आया। पता किया कौन था? कैफ ने बेचैनी से पूछा। कजन है उसका, उमर ने बताया। बस कजन ही है या कुछ और? कैफ ने जिस अंदाज से पूछा उमर खटका था। क्या मतलब वो उसको पसंद करती है? तुझे किसने कहा ये? उसने खुद एक बार बताया था। ऐसा होता तो जैनब मुझे बता देती। उमर ने कंधे उचका कर कहा। तूने अनाया की फैमिली के बारे में पूछा? कैफ ने आज सुबह ही उमर को कॉल करके कहा था कि उसे अनाया की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी हो सके वो जैनब से पता करके बताए। हाँ वो कैफ यार, अनाया के पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपने मामू के पास रहती है। कैफ चौंका था। उमर ने सारी डिटेल बता दी जो जैनब ने बताई थी। कैफ को जानकर दुख हुआ था। मैं उसकी कजन से मिला था एक बार, लेकिन मुझे लगा था वो दोनों बहनें हैं। कैफ ने नूर की और अपनी मुलाकात याद करते हुए बताया। लेकिन अच्छी बात तो यह है वो अपने मामू के घर बहुत खुश है और उनकी फैमिली का हिस्सा है। उमर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर कहा था। लेकिन कैफ मुस्कुरा नहीं सका। वो किसी गहरी सोच में गुम नजर आता था। मुझे तुमसे बात करनी है। अनाया लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी जब कैफ उसके सामने आ बैठा। कहो, मैं सुन रही हूँ। अनाया ने बस एक नज़र उसे देखा था और फिर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। यहाँ नहीं, तुम यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर आओ 5 मिनट में। ओ हेलो, मैं क्यों आऊँ वहाँ? जो भी कहना है यहीं कहो। अनाया कहा ना, यहाँ बात नहीं हो सकती। वो संजीदा नजर आ रहा था। अनाया ने हामी भर ली। वो यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर आई तो कैफ दीवार के साथ टेक लगाए अपने फोन पर मसरूफ नजर आया। हाँ कहो। उसके सामने बाजू बांधे सुनने के लिए खड़ी थी जब कैफ ने अपना फोन पॉकेट में रखा और उसका हाथ थाम कर चलने लगा। क्या कर रहे हो कैफ? उसके साथ चलते चलते अपना हाथ छुड़वा रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत थी। कैफ ने खाली क्लासरूम में लाकर उसका हाथ छोड़ा और दरवाज़ा बंद करके उसकी जानिब मुड़ा। क्या मसला है तुम्हारा? हमेशा ऐसे क्यों करते हो? बाहर भी बात हो सकती थी, वो गुस्से में बोली। कैफ सीने पर हाथ बांधे खड़ा उसे देख रहा था। हो गया तुम्हारा? अब मैं बोलूं? अनाया जो कुछ और भी बोलना चाहती थी कैफ की बात पर चुप हो गई। तुम उस रात मुझे कुछ बता रही थी, नताशा की वजह से वो बात अधूरी रह गई। वही अधूरी बात जानना चाहता हूं। हैं? कब? अनाया ने अचंभे से पूछा। पीसी होटल भूरबन। कैफ ने याद दहानी करवाई। अनाया ने आंखें छोटी किए उसे देखा। मुझे याद नहीं, वो कहकर जाने लगी जब कैफ उसके सामने आकर रास्ता रोक चुका था। तुम्हें अच्छे से याद है और ये भी कि मैं क्या पूछ रहा हूं? उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। तुम क्या करोगे जानकर? जान जाओगी, लेकिन पहले तुम बताओ। कैफ ने एक कदम उसकी और बढ़ाया था। नहीं, पहले तुम बताओ, तुम्हें अचानक से क्या शौक चढ़ा है? अनाया ने कहते हुए अपना एक कदम पीछे की ओर लिया था। तुम किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती, कैफ बेखुदी में बोला। हाँ? अनाया के लिए बात गैर मुतवक्के थी। वो मुंह खोले उसे देखे गई। कैफ मुस्कुराकर मजीद फासला खत्म करता उसके करीब हुआ। अनाया उसके पास आने पर पीछे पड़ी कुर्सी से टकराई और उस पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। नजरें सामने कैफ पर थीं। कैफ झुका था और कुर्सी के दोनों इतराफ अपने हाथ जमाए उसे अपने हिसार में लिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक की आंखों में हैरानगी थी और दूसरी की आंखों में मोहब्बत। इन लम्हों में एक दास्तान लिखी जा रही थी। बोलो, मैं सही कह रहा हूं ना? कैफ ने तायद चाही। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। अनाया ने घबरा कर उसके हिसार से निकलना चाहा, लेकिन कैफ 1 इंच नहीं हिला। तुम उस रात अपने पेरेंट्स की बात कर रही थी। उसके बिल्कुल सही अंदाजे पर अनाया हक्का बक्का रह गई। तुम्हें कैसे? क्योंकि तुम्हारी आंखें सब साफ साफ कह देती हैं और इन आंखों में मुझे सिर्फ अपना अक्स नजर आता है। कैफ ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा था। अनाया पूरी आंखें खोले बिल्कुल शौक सी हुई थी। उसके दिल का हाल वो इतनी आसानी से जान गया? कैफ जेरे लब मुस्कुराया और अपना माथा उसके माथे से टकरा कर उसे होश दिलाया। अनाया होश में आते ही तेजी से उसके हिसार से निकली थी और इस बार कैफ ने उसे जाने दिया। वो दोनों कैफेटेरिया में बैठी थी। जैनब बड़े मजे से समोसे खा रही थी जबकि अनाया अपनी ही सोचों में गुम थी। जैनब ने उसे खोए खोए देखा तो फौरन पूछा, क्या हुआ है? कहाँ गुम हो? उसकी आवाज पर अनाया होश में आई थी। हाँ कुछ नहीं। अनाया ने इर्द गिर्द देखा, फिर जैनब के पास धीमे लहजे में गोया हुई।
जैनब मुझे मोहब्बत हो गई है। जैनब जो समोसा खा रही थी एकदम अच्छू लगा और खांसने लगी। अनाया ने अपने पास पड़ी पानी की बोतल उसे दी। जैनब ने जल्दी से पानी पिया। सच बताओ, वाकई में? जैनब खुश नजर आ रही थी। हाँ, अनाया कहकर सीधी हो बैठी। हाय, जल्दी जल्दी बताओ कौन है वो? जैनब सामने वाली चेयर से उठकर उसके पास वाली चेयर पर आ बैठी। तुम यकीन नहीं करोगी। हैं? क्यों नहीं करूंगी? ऐसा भी कौन है जो? कैफ। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही अनाया बोल पड़ी, जिस पर जैनब को तो जैसे झटका लगा था। वो पटी पटी आंखों से अनाया को देखने लगी, फिर एकदम हंसने लगी। नाइस जोक, वो हंसते हुए बोली। पागल लड़की, सच है ये? अनाया ने मुंह बनाकर कहा था। हैं? अपना कैफ? हाय, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो कहा था तुम यकीन नहीं करोगी। अनाया ने अपना चेहरा हाथ पर गिराए बोली। कब, कैसे हुआ ये? मुझे सब जानना है। जैनब ने उसके बाजू पर हाथ रखकर फरमाइश की, जैसे कोई छोटा बच्चा कहानी सुनने के लिए करता है। अनाया ने सारी बात मुख्तसर करके उसे सुनाई। उफ जैनब, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? मुझे समझ नहीं आया उसे कैसे मेरी आंखों से सब पता चल गया। क्या इतना आसान है आंखें पढ़ना? वो परेशान कुन बोली, जबकि जैनब मुंह खोले सब सुन रही थी, एकदम अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे। ओह माय गॉड, ही लव्स यू। जैनब आंखें फैलाए बोली। उसकी बात पर अनाया ने उसे देखा। हाँ, अपने से कुछ भी? अनाया उदासी से बोली। अरे पागल, डोंट यू नोटिस द चेंज इन हिज बिहेवियर? जैनब ने पूछा। अनाया एक पल को सोचने लगी। ये तो वाकई में वो काफी अरसे से नोट कर रही थी। हाँ, लेकिन उसने कुछ कहा तो नहीं है। हर बार कहना जरूरी तो नहीं होता ना। जैसे तुमने भी तो नहीं कहा, लेकिन वो जान गया। इसी तरह तुम भी समझो ना। लेकिन मुझे क्यों नहीं लगता? अनाया अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। जैनब मजीद उसके करीब हुई थी, फिर आसपास पूरे कैफे में नजर दौड़ाई। अरे यार, तुमने जैसे बताया कि वो तुमसे आज जिस अंदाज में बात कर रहा था, उससे साफ जाहिर है अनाया मुत्तमईन नहीं हुई थी। ओफो, जैनब ने अपना माथा पीटा, फिर एकदम कुछ याद आया तो फौरन बोली। तभी मैं कहूँ, उमर क्यों पूछ रहा था तुम्हारे बारे में? हैं? क्या पूछ रहा था? जैनब ने उसे आज सुबह अपनी और उमर के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू सुनाई तो अनाया हैरान हुई। सच में तुम्हें लगता है? मुझे तो लग रहा है कहीं मेरा मजाक उड़ाने की मंसूबा बंदी ना कर रहा हो। और हांसी हुई, जबकि जैनब ने तासुफ से उसे देखा था। उसका इतना समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ था। अनाया की सुई अभी वहीं अटकी थी। ये अगले रोज की बात थी। अनाया लाइब्रेरी में अपने नोट्स बना रही थी जब मुआविया उसके पास आया था। सरहमदानी से उसने एक टॉपिक समझना था जो उन्होंने मसरूफियात की वजह से मुआविया को अनाया के पास भेजा था। मुआविया वैसे तो कंप्यूटर्स में एमए कर रहा था, लेकिन एक सब्जेक्ट उनका कॉमन था। इसी वजह से सरहमदानी ने उसे अनाया के पास समझने के लिए भेज दिया, क्योंकि सरहमदानी अनाया को सबसे ब्राइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मानते थे। उन्हें यकीन था वो उसे अच्छे से समझा देगी। वो उसके पास वाली कुर्सी पर बैठा था और अनाया अपने नोट्स छोड़कर उसे समझा रही थी। कैफ, जो काफ़ी देर से अनाया को ढूंढ रहा था, जैनब के बताने पर वो लाइब्रेरी आया और सामने इन दोनों के एक साथ देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। वो चलता हुआ उनके पास आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। वो बिल्कुल मुआविया के सामने मेज़ की दूसरी तरफ बैठा था और यूं अनाया उनके दरमियान में थी। दोनों ने ही सर उठाकर उसे देखा था। कैफ की चुपती नजरें मुआविया पर जमी थी, जबकि अनाया के दिल की धड़कन बढ़ी थी। अब तो वो सब जानता था, इसलिए वो थोड़ा ग्रेस बर्थ रही थी। अनाया वापस से उसे समझाने लगी। मुआविया ने मुसलसल खुद पर नजरें महसूस की तो चेहरा उठाकर कैफ को देखा। कैफ ने उसे आंखों से उठने का इशारा किया। वो जल्दी से समझकर उठ गया। अनाया, थैंक यू, इतना काफ़ी है, वो कहकर तेजी से निकल गया। अनाया ने अचंभे से उसे देखा। इसे क्या हुआ अचानक से? पूरा समझा भी नहीं और चला गया? अजीब, वो बोली। उसे अच्छे से समझ आ गया था इसलिए चला गया, कैफ ने कहा। अनाया ने उसकी बात सुनी और दोबारा से झुककर नोट्स बनाने लगी और कैफ उसे देखने लगा। तुम क्या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गई हो? कैफ का अंदाज ही बदला हुआ था। अनाया ने सर वापस से उठाकर उसे देखा। सर हमदानी ने भेजा था इसे, अनाया कहकर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। हाँ, सर की फेवरेट जो हो, लेकिन वो कहेंगे तो किसी को भी ऐसे समझाने बैठ जाओगी? तुम्हें क्या मसला है? अनाया पूछे बिना ना रह सकी। मुझे ही तो मसला है, आइंदा मुझे तुम्हारे आसपास यूनिवर्सिटी का कोई भी लड़का नजर नहीं आए, कैफ ने उसकी आंखों में देखते हुए तंबीह की।
और अनाया तो जितना हैरान होती कम था। अच्छा, और जो लड़कियां हर वक्त तुम्हारे आसपास होती हैं उनका क्या? वो एकदम सब भुलाए अपनी जलन का एहसास अपनी जुबान पर ले आई। कैफ ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। तुम जेलस होती हो? कैफ ने उसके खूबसूरत चेहरे को नजरों के हिसार में लिए कहा। उसके यूं कहने पर अनाया को एहसास हुआ कि वो क्या कह गई है, इसलिए फौरन खुद को संभाला। जी नहीं, और तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है जो भी हो मेरे साथ? ये काफी नहीं कि मुझे फर्क पड़ता है, क्यों पड़ता है ये जानना जरूरी नहीं। उसका यह कहना था कि अनाया के दिल की धड़कन तेज हुई थी। वो अपना चेहरा झुका गई। ओफो, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता? अनाया ने बेख्तियार सोचा। ऐसे नहीं होता, जो बात हो साफ साफ कह देनी चाहिए। उसने अपना झुका चेहरा उठाया और दो टोक कहा, लेकिन कैफ की तरफ एक निगाह भी नहीं डाली थी। न जाने क्यों उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। मेरी तरफ देखकर पूछो, क्या पूछना है? कैफ ने गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। अनाया, क्या है, शर्मा क्यों रही हो? यही मौका है, पूछ ले, बस थोड़ी हिम्मत कर। वो यहाँ वहां देखते हुए अपने दिल में खुद से मुखातिब थी। तुम्हारे दिल में क्या है? उसने हिम्मत करते हुए पूछा। तुम? फौरन जवाब आया था। अनाया फिर से चेहरा झुकाकर जेरे लब मुस्कुराई थी। तो? अनाया ने बात बढ़ाने के लिए कहा। तो बस। अनाया ने फिर से चेहरा उठाकर उसकी ओर देखा, जो आंखों में ढेरों चाहत लिए उसे देख रहा था। बस? अनाया को लगा वो अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। हाँ, और क्या? कैफ ने शाने उचकाए। मतलब बस इतना ही? वो खफगी से बोली। कुछ तो कहे मुझसे अच्छा सा। और क्या, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता, कैफ कहकर अपनी जगह से उठा था। हाँ? उसने मुंह खोले उसे देखा। यस स्वीट हार्ट, मैं चलता हूं, बाद में मिलते हैं। वो जा चुका था। हाँ, ये क्या, ऐसे कौन करता है अपनी मोहब्बत का इजहार? उसने अपने सामने पड़ी चीजें समेटी थी। कोई बात नहीं, तुमसे मोहब्बत का इजहार न करवाया तो मेरा नाम भी अनाया नहीं, वो कुछ सोचते हुए एक अज़म से बोली थी। कैफ रात को घर आया तो लॉन्ज में ही राबिया बेगम ने उसे रोक लिया था। कैफ, आज खाना हमारे साथ खाओ, मैंने खुद अपने हाथों से सब तुम्हारी पसंद का बनाया है। वो प्यार भरे लहजे में उसे देखते हुए बोली। कैफ ने एक नज़र उन्हें देखा था। मैं खाना खाकर आया हूँ, वो कहकर जाने लगा था जब सोफे पर बैठी मिनहाल जल्दी से बोली थी। मॉम, भाई की खातर मुझे क्या भूखा रखा हुआ है? मैंने तो कहा था वो बाहर से खा कर आएंगे, प्लीज अब तो खाना लगवा दें। कैफ रुका था, गर्दन मोड़कर अपनी बहन को देखा जो अपने आईपैड पर शायद गेम खेल रही थी। मिनाल खाने के बाद काफी बनाकर रूम में ले आना, वो कहकर सीढ़ियां पलांगता अपने कमरे में जा चुका था। पीछे राबिया बेगम दिल महसूस कर रह गईं। ये मंजर फैसल साहब के लॉन्च का था, जहां वो एलईडी पर न्यूज सुन रहे थे। एक सोफे पर नूर नीम दराज थी। हैदर 3 दिन पहले वापस ड्यूटी पर जा चुका था। अनाया किचन में सबके लिए काफी बना रही थी और साइमा बेगम अपने कमरे में आराम कर रही थी। अनाया काफी लेकर बाहर आई। मामू, आपकी काफी। उसने काफी का मग उनके सामने सेंटर टेबल पर रखा। अपना और नूर का मग लिए नूर के पास जा बैठी। टेबल पर काफी रखकर वो अपने फोन पर स्क्रोलिंग करने लगी जब फैसल साहब ने उसे मुखातिब किया। अनाया बेटा, आपकी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? अनाया ने फोन रख दिया। जी मामू, बहुत अच्छी जा रही है। अपना काफी का मग उठाकर लबों से लगाया। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? उन्होंने पूछा। अनाया मुस्कुराई, वो हमेशा उसकी हर चीज का ध्यान रखते थे। नहीं मामू, जब जरूरत होगी आपको बता दूंगी, उसने जवाब दिया। लेकिन साथ ही बैठी नूर फौरन से बोली, बाबा मुझे जरूरत है। नूर सीधी हो बैठी। उसकी बात पर फैसल साहब ने काफी का घोंट भरकर उसे देखा। अच्छा, और वो क्या? उन्होंने पूछा। अनाया भी उसकी और मुतवज्जे हो चुकी थी। बाबा, मैंने एक खूबसूरत बारबी गाउन देखा है इंटरनेट पर, आप मुझे वो दिला दें प्लीज। नूर आंखें टपटपा कर बोली। उसकी बात पर फैसल साहब बोले कुछ नहीं, लेकिन अनाया ने आंखें घुमाई थी। ये लड़की भी ना। फैसल साहब अपना मग लिए सोफे से उठे। आप मंगवा लेना, आपकी मामा को बोल दूंगा, वो पे कर देंगी, वो जाते जाते बोले। उनकी कहने पर नूर फौरन सोफे से उठी थी। नहीं नहीं बाबा, फैसल साहब उसकी आवाज पर रुके थे। अब क्या हुआ? उन्होंने अपने सामने खड़ी नूर से पूछा। हाय, मामा को बताएंगे मेरी फरमाइश तो मुझे उल्टा पंखे से टांग देंगी। आप मुझे दे दे पैसे, मैं खुद से पे कर दूंगी, उसने मस्कीन से शक्ल बनाकर कहा। तो फैसल साहब ने हाथ में थामा मग नूर को पकड़ाया और अपनी कमीज की जेब से अपना वॉलेट निकालकर उसमें से 5-6 हजार वाले नोट निकाले और नूर को थमाए। नूर चमकती आंखों से नोटों को देख रही थी। गाउन इससे कम का था, लेकिन इतने पैसों में वो और भी बहुत कुछ कर सकती थी। ये सोचकर ही उसे खुशी हो रही थी। फैसल साहब ने मग वापस लिया। आधे आपके, आधे अनाया के,
ये कहकर वो जा चुके थे और नूर मुंह खोले खड़ी रह गई। क्या क्या प्लान कर लिया था एक सेकंड में, लेकिन ये क्या हो गया। अनाया उसकी शक्ल देखकर हंसते हुए उठी थी। मेरा हिस्सा मेरे बैग में रख देना, सुबह यूनी जाने से पहले चेक कर लूंगी, अनाया मजे से कहती किचन में अपना खाली मग रखने चली गई। कैफ उमर से कॉल पर बात कर रहा था जब मिनाल उसके रूम में कॉफी का मग लिए एंटर हुई। हाँ अभी सेंड कर जल्दी। कैफ ने मिनाल को आते देखकर कॉल ड्रॉप कर दी। वो चलते हुए अंदर आई और मग कैफ को थमाया। उमर भाई से बात कर रहे थे क्या, मिनाल ने पूछा। हाँ, कैफ ने कहकर कॉफी का एक घूंट पिया। एक तो मुझे समझ नहीं आता, हर वक्त उनके साथ होते हैं फिर भी कॉल पर बात करते हैं, जब साथ होते हैं तब आपकी बातें खत्म नहीं होती, जो कॉल पर भी। वो कैफ के बेड पर बैठी उसे देखते हुए गोया हुई। कैफ बिना कुछ कहे साथ बैठ गया। कितने दिन हो गए भाई, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। उसने कैफ के कंधे पर सर रखकर शिकवा किया। मेरी जरूरत ही क्या है अब, नजर आ रहा है सब मुझे, कैफ ने संजीदगी से कहा। क्या, मिनाल ने सर उठाकर नासमझी से देखा। बड़ी दोस्ती हो गई है मॉम के साथ, कैफ ने गर्दन मोड़कर उसकी ओर देखकर कहा। वो काफी अरसे से मिनाल का मॉम के साथ बर्ताव नोटिस कर रहा था। पहले मिनाल मॉम के साथ काफी रिजर्व सी रहती थी, लेकिन अब उनके साथ बातें करती, हंसती और अक्सर उनके साथ दोपहर में शॉपिंग पर भी जाती थी। ओह, मिनाल ने लब गोल किए कहा और फिर मुस्कुराकर लब दांतों तले दबा लिए। आप जेलस हो रहे हैं, उसने शरारत से कहा। कैफ जो मग लबों से लगा चुका था एकदम रुका और मिनाल की जानिब दोबारा देखा। ऐसा तो कुछ नहीं, कैफ ने शाने उचकाकर कहा, लेकिन दिल ही दिल में शायद कहीं वो जेलस था। ये नहीं था कि वो अपनी ही बहन से जेलस था, जेलसी की वजह अपनी मॉम की तवज्जो थी जो मिनाल को मिल रही थी। मॉम अब काफी बदल गई हैं। जानते हैं, जब आप ट्रिप पर गए थे और बाबा लाहौर, तो मैं कितना तन्हा महसूस करती थी। तब मॉम ने मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा और हमारी दोस्ती हो गई, मिनाल खुशी से बता रही थी, जबकि कैफ बिल्कुल हैरान था। बी अम्मा की डेथ पर जब मैं इतना रोई थी तब भी मॉम ने मुझे संभाला था, मुझे अच्छे से याद है। वो मजीद गोया हुई। मॉम ने कभी हमारी तरफ से गफलत नहीं बरती भाई, वो हमेशा हमारी हर चीज का ख्याल रखती थी, चाहे खुद वो नहीं अपना वक्त देती थी, लेकिन घर के मुलाजिम और बी अम्मा से हमारा ख्याल रखने को कहती। हमारी जरूरतों का भी वो बुरी नहीं है और अब तो उन्हें एहसास भी है, तो आप भी उनसे नाराजगी खत्म कर दें। उसने प्यार से अपने भाई को समझाया। कैफ अपनी छोटी बहन को देखे गया। वो कब इतनी बड़ी हो गई कि इतनी संजीदा बातें करने लगी। कैफ ने मुस्कुराकर उसे देखा। मिनाल जाने के लिए उठ गई तो कैफ ने हाथ पकड़कर उसे रोका। हमारी मानो इतनी समझदार हो सकती है, मुझे पता नहीं था, कैफ ने उसे छेड़ा। उसकी बात पर मिनाल ने गाल फुला लिए। कैफ ने हाथ छोड़ा तो वो कमरे के दरवाजे तक गई और वहां से कहने लगी, बाबा कहते हैं तुम अपने भाई से ज्यादा अक्लमंद हो। वो जुबान निकाल कर कहकर कमरे से भाग गई। कैफ हंसा था। उसने खाली कॉफी का मग साइड टेबल पर रखा और अपना फोन उठाया। उमर की तरफ से मैसेज आ चुका था। ये मंजर अनाया और नूर के बेडरूम का था, जहां अंधेरा फैला था, लेकिन सामने दीवार पर लगी एलईडी की रोशनी हल्की से मौजूद थी। नूर ने कोई इंग्लिश मूवी लगाई थी जो मजबूरन अनाया को भी देखनी पड़ रही थी। वो बैकग्राउंड के साथ टेक लगाए सामने मूवी पर चलता सीन देखने में महव थी। जब साइड टेबल पर रखा उसका फोन बजा। अनाया ने देखा किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। अनाया ने कॉल रिसीव की। हेलो, अनाया ने कहा तो दूसरी तरफ कैफ के लबों पर मुस्कुराहट फैली। हेलो, कैफ ने भारी लहजे में जवाबन कहा। कौन, अनाया ने ठिठक कर पूछा। आवाज वो पहचान गई थी लेकिन फिर भी कंफर्म किया। कौन हो सकता है, कैफ ने मजे से पूछा। कोई भी छिछोरा जो आधी रात को कॉल्स करके लड़कियों को परेशान करता है, अनाया ने कहकर मुस्कुराहट दबाई। छिछोरा तो नहीं, हाँ, लेकिन किसी का मनचाहा शख्स जरूर हो सकता है। अनाया ने अपनी आंखें मींची थी उस बात पर। उफ, नंबर कहाँ से लिया मेरा। वो बेड से उठ गई थी। नूर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और इशारे से पूछा, भाई है क्या। अनाया ने गर्दन ना में हिलाई। तुम्हें लगता है तुम्हारा नंबर लेना मुश्किल काम था। उमर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, अनाया ने मसनूई संजीदगी से कहा। नूर बेड से उठकर अनाया के पास आ चुकी थी और कान फोन के पास ले जाकर सुनने लगी। अनाया ने उसे आंखें दिखाई थी। मेरे अलावा किसी और से उम्मीद रखोगी तो यही होगा। कैफ बेड पर नीम दराज एक हाथ सर के नीचे रखे कह रहा था। कौन है, नूर ने धीमे से पूछा। कैफ, अनाया ने लबों को जुम्बश देकर बिना सरगोशी के कहा, जिसे समझकर नूर ने मुंह खोला। बात यहां तक आ गई थी और वो बेखबर रही। नूर दोबारा से अनाया के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। उसकी बात पर अनाया खामोश ही रही थी। क्या कर रही थी, कैफ ने उसके चुप रहने पर पूछा।
पतंग उड़ा रही थी। अनाया ने आंखें घुमाकर कहा तो नूर की हंसी छूट गई। अनाया ने उसे घूरा और चुप रहने का इशारा किया। कैफ भी इस बात पर हंसे बिना नहीं रह सका। वाओ बास्केट, मेरे साथ रहकर तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी बेहतर हो गया है। क्यों कॉल की थी? अनाया ने उसकी बात नजरअंदाज की। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा तुमसे बातें कर लूं। मैं तुमसे क्यों बातें करने लगी? अनाया नूर को इशारे से वहीं रुकने का कहकर खुद कमरे से बाहर आ गई थी। ये तो अपने दिल से पूछो, कैफ ने आंखें बंद किए कहा। मेरा दिल कह रहा है फजूल में ऐसे वैसे लोगों से बातें करने से बेहतर है जाकर सो जाऊं। अच्छा, हाँ, गुड नाइट। वो फोन कान से हटाने लगी थी जब उसने रोका। अच्छा सुनो, अब क्या है? अनाया ने कहा। कैफ एक पल खामोश रहा। सोने से पहले मेरे बारे में सोचना, नींद अच्छी आएगी, मुस्कुराकर कहता वो कॉल काट चुका था। अनाया ने फोन कान से हटाकर घूरा था, फिर मुस्कुराकर वापस कमरे में चली गई जहां नूर उसके इंतजार में ढेरों सवाल लिए तशवीश करने खड़ी थी। उमर, अनाया और जैनब कैफेटेरिया में बैठे बातें कर रहे थे। उमर अपने और कैफ के कॉलेज के दिन के किस्से सुना रहा था जो वो दोनों ही बैठे एंजॉय कर रहे थे। उमर ने कैफ को आते देखा तो उसको एक शरारत सूझी। पता है क्या, कैफ को एक लड़की बहुत पसंद थी कॉलेज में। अनाया जो मुस्कुरा रही थी इस बात पर मुस्कुराहट गायब हुई थी। कैफ भी उनकी तरफ आ गया था और कुर्सी खींच कर बैठ चुका था। क्या बातें हो रही हैं? कैफ ने अनाया पर भरपूर निगाह डाली थी जो उसे नहीं उमर को देख रही थी। मैंने हमारे कॉलेज के ज़माने के किस्से सुना रहा था और अभी मैं बताने ही लगा था सबसे मज़े का किस्सा कि तुम आ गए। कौन सा? कैफ ने मशकूक नज़रों से उमर को देखा था। यार वो ही जिस लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर था। उमर ने शैतानी मुस्कान लबों पर सजाई। कैफ एकदम खांसने लगा। अनाया ने उसके खांसने पर उसे घूरी से नवाजा था जबकि जैनब को हंसी आई जो वो जब्त कर गई। वो उमर की शरारत समझ गई थी। हाँ उमर बताओ, हम सब सुन रहे हैं। अनाया ने कैफ पर एक चुपती नजर डाली थी। फ्लर्ट, झूठा, मक्कार, ऐसे कई अलकाबात से वो मन ही मन उसे नवाज चुकी थी। हाँ तो वो कैफ जिस लड़की के साथ अपनी बात वो मुकम्मल करता इससे पहले ही कैफ टेबल के नीचे से उसे जोर से टांग मारी थी जिससे उमर चीखा था। आसपास सभी लोग उनकी ओर मतवज्जे हो चुके थे। उमर गुस्से से कैफ को देखने लगा। कमीना, उमर तुम्हारी याददाश्त शायद कमजोर है, वो मेरी नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। कैफ ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा करता उल्टा फंसा चुका था और जैनब एकदम सीधी हो बैठी। उमर ने कैफ को घूरा था। कैफ उमर की तरफ झुककर सरगोशियाना लहजे में बात करने लगा तो सामने बैठी दोनों लड़कियां उन्हें मशकूक नजरों से देखने लगी। बेटा बाज आजा, अगर मैं डूबा तो तुझे भी ले डूबूंगा, कैफ ने वार्निंग दी। बात को यहीं संभाल ले वरना अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को तेरा बताकर जैनब के सामने तेरा किरदार मशकूक कर दूंगा, कैफ ने दांत पीस कर कहा। उमर सीधा हो बैठा। उसने गलत शख्स से पंगा लिया था। वो कभी भी कैफ से नहीं जीत सकता था। हमेशा से वो ऐसा ही करता आ रहा था। उमर को बेख्तियार गुस्सा आया। हाँ वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं थी, बस वो कैफ को लाइक करती थी जिसकी वजह से उसने मुझसे दोस्ती की। उमर उन्हें बताने लगा लेकिन अंदर ही अंदर दिल कर रहा था अभी सब सच बता दे। इसके करतूत, साला सबको सताता है, तंग करता है, जब हम करें तो भी बाज नहीं आता। कैफ फातिहाना मुस्कुराया और फिर नजरें अनाया के चेहरे पर मरकूज की जो अभी भी मशकूक नजरों से देख रही थी। कैफ कुछ लड़कों के संग खड़ा बातें कर रहा था जब नताशा चलती हुई उसके पास आई। कैफ ने उसे देखा तो लड़कों से एक्सक्यूज करता नताशा की जानिब आ गया। वो मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। क्या बात है हैंडसम, आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता? वो प्यार भरी नजरों से देखती उसे शिकवा कर रही थी। ऐसी तो कोई बात नहीं, अभी परसों रात हम तीनों एक साथ डिनर किया था, कैफ ने उसे याद करवाया। हाँ हम तीन थे, अकेले तो नहीं। उसकी बात पर कैफ ने बस मुस्कुरा कर उसे देखा था। वो जानता था नताशा उसे पसंद करती है। और बताओ क्या चल रहा? वो अनाया तो अभी तक तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती नजर नहीं आ रही। हाय कैफ, मुझे डर है कहीं तुम शर्त हार ना जाओ, वो एक अदा से उस पर तंज कर रही थी। कैफ भी जवाबन इस्तेहजाइया मुस्कुराया। माय डियर नताशा, ऐसा हो नहीं सकता कि कैफ का जादू न चले, तुम शर्त हार चुकी हो, कैफ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। उसकी बात पर नताशा की आंखें चमकी। सीरियसली शी इज इन लव विद यू? वो बेसाख्ता बोली। कैफ ने जवाबन शाने उचका दिए। लेकिन मैं कैसे मान लूं? वो एकदम इश्तियाक से पूछने लगी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम पर ही तो है, लेकिन शर्त के पेशे नजर तुम्हें मुझे दिखाना होगा। ओके फाइन, मैं अभी उसे मैसेज करूंगा कि यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर मुझे मिलो और तुम देखना वो वहां आएगी। कैफ ने चैलेंजिंग कहते अपना फोन निकाला
और नताशा के सामने उसे मैसेज किया। नताशा दमकते चेहरे से ये सब देख रही थी। मैं चलता हूँ, कैफ कहता यूनिवर्सिटी की बैक साइड की तरफ चल दिया। ओह सो सैड मिस अनाया, नताशा ने सोचा। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो अनाया को मज़ा चखाना चाहती थी, क्योंकि जब से वो इस यूनिवर्सिटी में आई थी तब से कैफ, उमर और उसकी दोस्ती जैसे रही ही नहीं थी। पहले उमर और फिर कैफ दोनों ही इन दोनों से दोस्ती किए बैठे थे। अब जब इसे पता चलेगा कि कैफ उसके साथ खेल खेल आ रहा था, बेचारी का दिल टूट जाएगा। और उसकी वो दोस्त, उसके लिए भी अपनी दोस्त की ये हालत काफ़ी होगी। वो कहती कैफ के पीछे यूनिवर्सिटी की बैक साइड चल दी। हाँ कहो, क्यों बुलाया है? अनाया हाथ बांधे उसके सामने खड़ी थी, चेहरे पर नाराजगी के तासरात वाजे थे। कैफ उसके तासरात देखकर मुस्कुराया। तुम उमर की बात को सीरियस समझ रही हो? वो मजाक कर रहा था। कैफ ने वजाहत दी। ओ हेलो, तुम्हें किसने कहा कि मैं उमर की बात को लिए बैठी हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अकड़ कर कहा था। अच्छा तो फिर इतना गुस्सा क्यों हो? मैं तो नहीं गुस्सा, और तुमसे क्यों होंगी? वो शाने उचकाए बड़े रिलैक्स से अंदाज में कह रही थी। कैफ आंखें सुकेड़े उसे देख रहा था, जो बेनियाज सी खड़ी थी, जैसे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैफ जानता था वो नाराज थी। कैफ की नजर अनाया के पीछे गई, जहां दीवार के साथ नताशा खड़ी थी। कैफ ने फिलहाल नताशा को यकीन दिलाना था, इसलिए इस बात को नजरअंदाज किए अनाया के करीब हुआ था। वो उसके करीब आने पर एकदम पीछे गिरती कि कैफ ने उसकी कमर पर हाथ डाले उसे गिरने से बचाया। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। कैफ को लगा मजीद इन आंखों में देखता रहा तो डूबने का खदशा था। ये लड़की हमेशा उसे हिप्नोटाइज्ड कर देती थी। उसने नजरें हटाईं और अनाया को सीधा किया। अनाया भी एकदम होश में आई थी और फौरन से उसके पास से गुजरकर वहां से जा चुकी थी। कैफ उसकी पुश्त को देखता रहा। वाओ, व्हाट अ रोमांटिक मोमेंट। नताशा ताली बजाती कैफ के सामने आई थी। कैफ ने खुद को संभाला और नताशा की तरफ देखा, जो अब उसकी तारीफ कर रही थी। मान गई कैफ। कैफ मुस्कुराया था। लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है, जब उसे सच पता चलेगा बेचारी का दिल टूट जाएगा। इस बात पर कैफ की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई थी।